Worship you, Jesus. Thank you, Lord. ओके दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में 7वें दिन अद्भुत रीति से जो शिक्षाएं चल रही हैं उसमें मैं पास्टर डैनियल राज तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल्दी से कुछ चीज़ें कर लेते हैं जैसे हम करते हैं। आपका जो स्क्रीन है अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो वो बता दें। मेरी आवाज़ आपके पास में कैसे पहुंच रही है साथ ही साथ वो भी बता दें, ताकि यहाँ से जो है हम ठीक तरीके से आपके साथ में बातें करते हुए जी आगे बढ़ सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मसीह मंथन बैठक जो टेलीग्राम ऐप है आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, आपको उसे डाउनलोड करना है। जी परफेक्ट, आपको उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। और साथ ही साथ इन नंबरों पर आपको कॉल करना है और इनसे कहना है कि आपको मसीह मंथन बैठक में आपका जो वर्ल्ड वाइड ग्रुप है MMB उसमें आपको ज्वाइन कराएं इन नंबरों पर। दूसरा ये 3 नंबर, तो टोटल ऐसे 6 नंबर हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में हमसे जुड़ें। मसीह मंथन बैठक पूरे विश्व में काम कर रहा है, सिर्फ भारत में नहीं। जी दोस्तों, पूरे विश्व में। इसका मकसद क्या है आप लोग सभी जानते हैं, और एक टॉपिक के ऊपर मैं बहुत जल्द आऊंगा आपके बीच में, और वह होगा दाऊद, शाऊल और गोलियात। मैं रिपीट करता हूं, दाऊद, शाऊल और गोलियात, ये तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ एक प्रचार आपके बीच में मैं रखूंगा बहुत जल्दी। और मैं समझता हूं कि वो स्पेशल मैसेज होगा, और जब ये होगा तो आपको और भी क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि मसीह मंथन जो है वो किस तरीके से कार्य में आगे बढ़ रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं मसीह मंथन के बारे में, मसीह मंथन की घोषणा, आप लोग उसको देख सकते हैं। वापस कहता हूं कि ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, टोटल 6 नंबर हमने दिए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है, और अगर ये फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप एक जो है क्या कहते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ये आपको कॉल बैक करेंगे। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से अभी मैं आ रहा हूं, लेकिन जो एक हफ्ता डैनियल राज के पेज से मैंने खुद को कनेक्ट किया था वो अब नहीं करूंगा। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन के पेज से ही हर प्रोग्राम, मैं आपसे कहता हूं हर प्रोग्राम चलेगा। लेकिन डैनियल राज का पेज मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं, उसको मैं रखा हूं पर्सनल यूज के लिए, या जैसे भी हम उसमें ऐड पोस्ट करते रहेंगे। लेकिन जितनी भी वीडियोस मेरी बनेगी वो सिर्फ मसीह मंथन बैठक के पेज से ही बनेगी। इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। जी ना, ऐसा हो सकता है कि आज उतनी तादाद में लोग जो हैं वो कनेक्ट ना हो, या जैसे कि 1000 या 1200 1300, मैं अपेक्षा करता हूं उससे ज़्यादा हो। लेकिन साथ ही साथ अगर डैनियल राज के पेज से आपने अभी तक मसीह मंथन के पेज को लाइक नहीं किया तो आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट हम थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन वीडियो अपलोड होगा तो जहां से देखना चाहे, जो देखना चाहे आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज और कल मैं देखता हूं क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कैसे आएगी, प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे ना। दोस्तों, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक की कलीसिया कल से स्टार्ट हो चुकी थी और आप लोग बड़ी तादाद में कल भी जुड़े थे, और आपको साथ में मैंने एक अच्छी खबर दी थी, और वो अच्छी खबर ये थी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में मसीह मंथन बैठक की कलीसियाएं अब शुरू होगी आने वाले संडे से। तो मैं समझता हूं कि 6 से 7 ट्रांसलेशंस में, माफ करें, लैंग्वेजेस में आपको जो है चर्च ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा इसी मसीह मंथन के पेज से। एक है हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, इंग्लिश, और फिर साथ ही साथ नेपाली का जो लैंग्वेजेस है उसके अनुसार भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो ऐसे करते हुए कम से कम 6 से 7 ट्रांसलेशंस के साथ, ट्रांसलेशन क्यों कह रहा हूं, लैंग्वेजेस के साथ हम आपके बीच में जो है चर्च को ओपन कर रहे हैं। और इसकी सारी जानकारी जो है हम डाल चुके हैं, यूट्यूब पे भी डाल चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं ना। साथ ही साथ दोस्तों, 50 दिन के अध्ययन में 7 दिन आज का पकड़कर जा चुका है या जा रहा है। बच्चे जो 30
43 डेज जो है उसमें आपको कुछ डिसिप्लिन आज के तारीख को पकड़कर आपको करने हैं, और वो डिसिप्लिन ये हैं जो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि टाइम पर ऑनलाइन आना, नोट्स को बनाना और साथ ही साथ गंभीरता से सीखना। तो टाइम पर आप लोग आ रहे हैं, उसके लिए आपको सैल्यूट है, अप्रिशिएट करता हूं। साथ ही साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो कुछ आप लोग सीख रहे हैं उसकी जो प्रश्न उठते हैं आप लोग जो है दूसरे दिन, जैसे मैंने टाइम दे के रखा है दोपहर को 2 से शाम को 6 बजे तक, और काफ़ी लोग कॉल कर भी रहे, कुछ कॉल्स मैं नहीं उठा पा रहा हूं क्योंकि 2 फोन से, और नेशनली इंटरनेशनली बात कर रहा हूं मैं, और काफ़ी लोग बात करना चाह रहे हैं, तो जिसके चलते मुझे काफ़ी कॉल्स नहीं उठा पा रहा हूं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बट कीप ट्राइंग, आप लोग कॉल करते रहें, आज नहीं उठाए तो कल, कल नहीं तो उठाए परसों। आपका जो फ़ोन है और प्रश्न जो है उसका जो उत्तर है या आंसर है वो आपको ज़रूर दिया जाएगा ना। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने उस पेज पे जहां से आज हम जो है आपसे बात करेंगे, और मैं यकीन जानता हूं कि अभी तक लगातार 6 दिन से जो शिक्षाएं आप सीख रहे हैं, आपको मिल रहा है, वो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन से बातें कर रहा है। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जी, बहुत सारे लोग जो हैं जी, यहां से था आदम का रेना खिलौना जी, बहुत सारे लोग जो हैं मुझे कॉल कर कर बता रहे हैं कि कैसे आपकी जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग हम दे रहे हैं, उसका जो है कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उसको भी मैं ध्यान में रखा हूं ना। मैं समझता हूं कि 8:06 हो गए हैं अभी मेरे घड़ी के मुताबिक, और 619 लोग अभी जुड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कंपेयर टू अदर डेज थोड़ा सा प्रोसेस स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कि जब डैनियल राज के पेज पे डैनियल राज नहीं दिखेगा तो वो जंप करेंगे मसीह मंथन के पेज पे। मैं तो काफ़ी दिनों से मौका दे भी रहा था, अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि लोग जल्दी से नहीं पेज को लाइक करते या आ नहीं पा रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं जल्दी से आएँ, कनेक्ट हों। मुझे लगता है कि जैसे ही 700 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा या 700 लोग जुड़ जाएंगे, मैं यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। वापस से आप सभी का वेलकम करता हूँ मसीह मंथन के पेज पर, उत्पत्ति की किताब का अध्ययन, स्टडी ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस में आपका स्वागत है। लगातार 6 दिन हम सिखा चुके हैं। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल नहीं सिखाए थे क्योंकि संडे था, और संडे हमने चर्च ओपन कर दिया है मसीह मंथन का, आप सब उससे वाकिफ हैं। फेसबुक के तो ऊपर जो लोग देखते हैं आप तो सारी बातों को जानते हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, जब ये अपलोड होगा, जब ये देख रहे होंगे, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। 1 लाख प्लस कुछ 8,000 9,000 लोग आप जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ ही साथ प्रमोट कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, और वो भी बिना किसी कीमत के मैं कर रहा हूं या बिना किसी पैसे को कमाए मैं कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्या कहते हैं ना, लोग हैं जो पैसे को कमाते हैं, लेकिन डैनियल राज ने ये कमिट किया था कि हम किसी प्रकार का सोशल मीडिया में परमेश्वर के वचन का प्रचार को नहीं बेचेंगे। जी दोस्तों, नहीं बेचेंगे। चलिए, 745 लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन जो पहली बार जुड़ा है यूट्यूब पर, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी प्रमोट करिए इस चैनल को, ताकि परमेश्वर की खरी शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। चलिए, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय वचन 18, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा, जो कि मैं आपको बता चुका था सैटरडे को कि उत्पत्ति 2:17 में हम सीख चुके हैं, लेकिन अब यहां से हम जो है उत्पत्ति का 2:18 आपके बीच में यहां से शुरू करने जा रहे हैं, और आज टोटल चैप्टर 2 फिनिश करूंगा। जैसे मेरे पास में वक्त है और जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, हम पूरा का पूरा 2 चैप्टर जो है वो समाप्त करने की पूरी कोशिश यहां पर करेंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए।
जी दोस्तों, वापस से पढ़ देते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा। ओ, एक और बात याद आ गई। बीच में किसी ने कॉल किया था और मुझसे पूछा कि पास डैनियल, जब यहां पर उत्पत्ति की किताब है तो यहोवा नाम कैसे आया? क्योंकि यहोवा नाम व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा है, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 6:4 में लिखा है, तो यहां यहोवा नाम कैसे आ गया? तो शायद मैंने उनको भी कहा, शायद आप लोग भी भूल गए, जानना चाहते होंगे कि यहोवा नाम लिख कौन रहा है? मूसा। तो मूसा को तो पहले से ही पता है ना कि ये परमेश्वर कौन है, यहोवा। तो ये उसकी राइटिंग है, ये उसकी क्या कहते हैं ना, दिमाग है, या उसका अपना इंटरप्रेट है। उसने कहा कि मैं जिस परमेश्वर की किताब लिख रहा हूं, मुझसे जो बात कर रहा है वो यहोवा है, तो वो यहोवा ही संबोधित करेगा। और जिसके चलते आप ज्यादातर शुरुआत की 5 किताबें यहोवा 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 नाम से ही आपको जो है संबोधित होता हुआ मिलेगा। लेकिन परमेश्वर एलोहिम है, इसलिए तो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर, यानी यहोवा एलोहिम। तो आप जब हिब्रू पढ़ते हो तो आपको परमेश्वर की जगह पे इंग्लिश में GOD, कैपिटल G, आपको गॉड मिलेगा, लेकिन एलोहिम आपको हिब्रू में मिलेगा। एलोहिम इज अ प्लूरल वर्ड, नॉट अ सिंगुलर वर्ड, जिसमें 3 व्यक्तित्व आते हैं, 3 पर्सनैलिटीज आते हैं, फादर, सन, होली स्पिरिट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए वापस पढ़ देते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है ना। आपको याद होगा उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री मनुष्य की सृष्टि की अपने स्वरूप और अपनी समानता में। मैं जिसका खुलासा आपके बीच में करते चला आ रहा हूं पहले दिन से, लेकिन यहां पे डिटेल है। जी दोस्तों, यहां पे क्या है? डिटेल है। यहां पे पूरी तरह से क्या कहते हैं, खुलासा है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपको और मुझे यह समझना होगा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में शॉर्ट में, मूसा ने शॉर्ट में लिखा, लेकिन अब मूसा जो परमेश्वर से सुन रहा था उसको वो डिटेल में लिख रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति को नहीं बनाता, एक व्यक्ति को सेवा नहीं देता। आपको याद होगा सब उपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय वचन 9, 10, 11, 12, वहां पे लिखा है कि हाय उस पर जो अकेला चलता है, लेकिन धन्य जो 2 साथ में चलते हैं। साथ ही साथ पतरस और यूहन्ना, पौलुस और बरनबास, पौलुस और सिलास, पौलुस और तिमोथी, पौलुस और टाइटस, हम ये भी देखते हैं। और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने जो है हमेशा देखा है कि लोगों को साथ में लेकर चलना। 2 या 3, मत्ती का 18:20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो। तो परमेश्वर कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यह अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है एकता, परमेश्वर चाहता है लोग, परमेश्वर चाहता है कि साथ में चले। इसलिए परमेश्वर ने मेल फीमेल, जो चिड़िया हो या जानवर हो, उसमें भी जोड़ा जो भी आप कह ले, वो बनाए हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, मेल फीमेल बनाए। वैसे ही परमेश्वर ने जब आदम को पहली बार बनाया, क्योंकि अभी तक मैडम नहीं बनी थी, एडम बन चुका था लेकिन उसकी मैडम नहीं बनी थी, तो आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जी दोस्तों, जो उसे मेल खाए। मेल खाने का मतलब है परमेश्वर आदम के साथ में एक ऐसा पार्टनर बनाना चाहता था जो बिल्कुल आदम के जैसा हो, हूबहू हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो आदम से मेल खाए मैं उसको बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, 900 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी 900 लोगों से कहना चाहता हूं, शेयर कर दीजिए। आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं, जितनी तादाद में शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे लोग, जितने भी इस प्लेनेट पे इंसान हैं, वो सारे लोग जो हैं देखें, क्योंकि मैं सारे प्लेनेट के इंसानों के आदि माता पिता की बात कर रहा हूं। आदम पहला आदमी, हव्वा उसकी औरत, यानी कि पहली आदि माता। तो इनकी बात कर रहा हूं जिनसे सारी कौमें बनी हैं, जिनसे सारे रिलीजन्स बना है, जिनसे सारी पूरी दुनिया, आप 710 करोड़ की आबादी, 7.2 बिलियन या उससे भी ज्यादा, वो सभी का आदि मानव पिता, आदि माता पिता यही है, आदम और हव्वा। ठीक है ना। सो वापस आते हैं। परमेश्वर ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, और ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। अब इसका खुलासा, किसका खुलासा? इसका खुलासा जब हम आएंगे 21 से लेकर 24 तक में, तो यहां पर हम इसका खुलासा जरूर करेंगे। अब बात करते हैं वचन 19 की। मैं 18 बता चुका हूं कि मैं उसको कनेक्ट करूंगा वापस, लेकिन अभी बात करते हैं वचन 19 की।
ठीक है ना। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। लिखा है यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। वापस कहता हूं कि यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति की बनेले पशुओं आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास लेकर आया। आदम कहां था? वाटिका में। आदम कहां था? वाटिका में, मैं बता चुका हूं। तो परमेश्वर ऐसे जानवरों को, पक्षियों को आदम के पास लेकर आता है कि देखे, क्या देखे? कि वह कौन? आदम, कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। इसका मतलब है कि जानवरों का नाम आदम ने रखा। वाह! पक्षियों का नाम आदम ने रखा। चीता, शेर, भालू, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, क्या कहते हैं, चिड़िया, तोता, मैना, कौवा, उल्लू, उकाब, आप जितनी भी चीजों को आज आप नाम से बुलाते, जितनी भी सृष्टि में चीजें, जीव जंतु, रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, इन सब का नाम किसने रखा है? आदम साहब ने रखा है। आदम साहब ने रखा है, आदम बाबा ने रखा है। वाह, क्या बात है। अब आप सोचिए, जब परमेश्वर कहता है कि मैं आदम को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाऊंगा, तो उसकी कुछ झलक, उसकी कुछ बुद्धि, उसकी कुछ ताकत, उसकी कुछ माइंड, उसका कुछ पावर हमको आदम में दिखता है, जिसके चलते वो बोल पाया कि ये हाथी है, ये हथनी है, ये शेर है, ये शेरनी है। कैन यू बिलीव दैट? परमेश्वर ने आदम को ऐसी क्षमता दी थी, कैपेबिलिटी दी थी, उसके अंदर पोटेंशियल था कि वो चीजों का नाम रख सकता है। और आपको पता क्या लिखा है? जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। सी दैट? वही उसका नाम हो गया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जिस आदम को बनाया और जो आदम ने नाम रखा, उसको परमेश्वर ने चेंज नहीं किया। मैं जानवरों की बात कर रहा हूं, पक्षियों की बात कर रहा हूं। उसको जैसा नाम दिया वैसा उसका नाम हो गया। अब यहां पे एक चीज और कर देता हूं, एक काम करते 20 को पढ़ने के बाद करता हूं। लिखा है कि सो आदम ने सब जाति के घरेले पशु, आकाश के पक्षियों, सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। अब यहां पे रुक जाइए, जो लाल में, मैं ऊपर चलता हूं जो ब्लैक में है। लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को रखा, बनाया, बगीचे में रखा, और आदम ने जानवरों के नाम रखे। अब एक चीज मैं बता देता हूं, और वो व्यक्ति का नाम है, वो साइंटिस्ट था डार्विन। आप सभी जानते हैं डार्विन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह कहा कि इंसान पहले बंदर था। मैं जब आऊंगा ना कल उत्पत्ति के 30 अध्याय में, मैं वो फोटो के साथ आऊंगा। और एक अच्छी बात ये हो गई कि 1K मतलब 1000 लोग अभी देख रहे हैं मसीह मंथन के पेज से। तो इसका मतलब है कि डैनियल राज के पेज से जो 1K होते थे, 1K 2, 1K 3 होते थे, अब मैं समझता हूं कि मसीह मंथन के पेज से भी लोग जो हैं वो 1K तक टच हो गए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे यह पता चलता है कि आपने मसीह मंथन के पेज को लाइक किया है, और जिसके चलते ये तादाद 1000 तक पहुंची है। बट मैंने जैसे कहा कि मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 15, 2000, 3000 ऐसी बड़ी तादाद में लोग चाहिए जो खरी शिक्षाओं को सुन सके। यूट्यूब पे भी लोग मुझे चाहिए, और ये तभी होगा जब आप लोग प्रमोट करोगे, आप लोग शेयर करोगे, आप लोग दूसरों को इनवाइट करोगे, प्रमोट करोगे ऐसी शिक्षाओं के लिए जिसको मैं आपके बीच में दे रहा हूं। और याद रख के, बिना किसी कीमत के, बिना किसी फॉर्म भरे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये मैं काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए वापस आते। तो डार्विन ने कहा कि इंसान पहले बंदर था। कैन यू बिलीव दैट? उसकी मूर्खता। आज भी भारत के अंदर, विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीकन कंट्रीज में, ना जाने कहां का बड़े बड़े साइंटिस्ट, आज भी बड़े बड़े पढ़े लिखे, टाटा, बिरला, अंबानी, डॉक्टर, इंजीनियर टाइप के लोग ये मानने को पूरी तरह से लेकर चलते, ये कॉन्सेप्ट को लेकर चले कि जी हां, सच में इंसान पहले बंदर था। अब मेरा एक प्रश्न है, अगर इंसान पहले बंदर था, मेरा प्रश्न है उसके बाद वो इंसान बना, तो पूंछ कहां गई? अगर इंसान बंदर था तो पूंछ कहां गई? जी दोस्तों, ये मजाक नहीं लेना, सोच के देखिए आप। ना मैं आपको बताता हूं कि डार्विन साहब ने ऐसा क्यों कहा कि इंसान पहले बंदर था। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा, उसकी स्टडी, उसकी नॉलेज, वो सोच रहा था कि इंसान चेंज होता है, उसका जो हाव भाव है, उसका जो रहन सहन है, वो चेंज हो रहा है, तो वो बना बंदर।
पहले बंदर था, उसके बाद में वो बना इंसान, माफ करें, पहले बंदर था उसके बाद में बना इंसान। तो मेरा एक प्रश्न है, अब कम से कम 6000 साल हो गए, आपने डार्विन साहब, आपने जो स्टडी करी मात्र 1000 साल में, क्योंकि नूह तक आते आते तो 16 साल हो गए थे, 1600 साल हो गए थे, ये डेटा जो हमारे पास में कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो उसके बाद अगर इंसान पहले बंदर था उसके बाद में इंसान बना, तो मेरा प्रश्न है वो जो टाइम लिमिट है उतने में चेंज हुआ, तो अभी तो पूरे के पूरे 6000 साल 7000 साल से चल रहा है, तो फिर इंसान और चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम बंदर थे, हम चेंज हो गए ना मात्र 1000 साल में, आपके हिसाब से अभी तो 7000 साल चल रहा है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं चेंज हो रहे? क्या ये चेंज का ग्रोथ रुक गया है, स्टॉप हो गया है? आपकी स्टडी कैसी है ना? साथ ही साथ मुझे जो स्टडी करने में पता चला डार्विन साहब के बारे में, यह पता चला कि उन्होंने गलती को कबूल करा, उनके ऊपर केस हुआ, कोर्ट में केस चला और उन्होंने माफी मांगी कि मेरी स्टडी, मेरी थियोरी गलत है। लेकिन मुझे नहीं पता कि पुस्तकों में क्यों डाला जा रहा है। अभी भी लोग ये मानते हैं कि इंसान पहले बंदर था, मुझे नहीं मालूम ये कॉन्सेप्ट क्यों लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं जो मैंने नहीं डाला, मैं समझता हूं कि अगर जानवर यानी कि इंसान, बंदर माफ करें, गोरिल्ला, चिंपैंजी या जो भी आप बोलना चाहे, क्या उसके अंदर स्पिरिट है, आत्मा? क्योंकि परमेश्वर ने उनको सिर्फ शब्दों से बनाया, मनुष्य को उसने आत्मा में बनाया। यहां पे बैठ जाते को ठीक लगे। साथ ही साथ अगर वो क्या कहते हैं, इंसान नहीं है, माफ करें, अगर वो इंसान है तो फिर उसकी स्पिरिट कहां है? आपने कौन से बंदर को, आपने कौन से चिंपैंजी को, गोरिल्ला को आपने घंटी बजाते, रोजरी पढ़ते, कोई पहाड़ चढ़ते, कोई नदी डूबते, कहीं पे हार चढ़ाते, कहीं पे मोमबत्ती जलाते, कब देखा आपने? आगे आप लोग समझदार है कि मेरा इशारा कहां जा रहा है, ठीक है ना? सो ये जो थियरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटली गलत है, टोटली गलत है। इसका कोई तथ्य, इसका कोई आधार बाइबल के अंदर नहीं है। और जबकि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इन सब के नाम आदम ने ही रखा। गोरिल्ला तू गोरिल्ला है, चिंपैंजी तू चिंपैंजी है, तो इसका मतलब है कि बंदर पहले से अंदर था, जो बाहर से अंदर आया आदम, वो बंदर नहीं था, क्योंकि बंदर पहले से अंदर था। आगे आप समझदार हैं। वाह जी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं वचन 21 से लेकर 24 तक, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत सारा सीखने लायक, बहुत कुछ समझने लायक है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, क्योंकि यहां पे बनने जा रही है उसकी सहायक। आप देख सकते हैं नीचे लिखा है कि परंतु आदम के लिए कोई सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब मूसा बोलते हैं कि तब क्या किया परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। ये नींद का कॉन्सेप्ट दूंगा, भारी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। अब जरा बात करते हैं कि नींद, आप जब देख सकते हैं स्टार जो लिखा है बाजू में, भारी नींद में डाल दिया, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है परमेश्वर का अपना एक तरीका है कार्य और बात करने का, जैसे कि दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, नींद के द्वारा परमेश्वर जो है लोगों से बात करता है। आप जब भी द बुक ऑफ डैनियल या फिर उत्पत्ति की किताब या फिर प्रकाशित वाक्य की किताब या फिर आप जो भी घटना है, वो पतरस की हो, पौलुस की हो, आप देख सकते हैं या तो सपने में मरियम, यूसुफ, जकरिया, एलिजबा, आप जब भी देख सकते हैं दर्शन, स्वप्न, नींद। मैं रिपीट करता हूं, दर्शन, स्वप्न, नींद। या तो परमेश्वर दर्शन देता है डायरेक्ट, या तो परमेश्वर सपने में बात करता है, या तो नींद में डालता है, जैसे आदम को डाला। सो जाओ। फिर क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ, वाह मजा आएगा, परमेश्वर कुछ बताने से पहले परमेश्वर उनको इस तरीके से
जो है खामोश करता है या उनको क्या कहते हैं उनके सामने नहीं लाता है, ताकि वो जब जागे, जब उठें तो टोटली एक नया रेवोल्यूशन, एक नया क्रिएशन, एक नई बात उनके सामने दिखी। जैसे कि अगर आप पूछोगे जैसे कि, तो ये रहा उसका जवाब, यीशु 3 दिन के लिए मर चुके थे। दूसरे शब्दों में बाइबल की भाषा या लैंग्वेज कहती है जब कोई मर जाता है तो वो सो जाता है। यीशु ने कहा कि लाजर सो गया। मर गया मतलब लाजर सो गया। लड़की सो रही है मतलब मर गई है। मसीह में कोई मर जाता है, पौलुस कहता है वो सो जाता है। तो यीशु मसीह 3 दिन जब मर गए थे, दूसरे शब्दों में चले गए थे, टोटली अनकॉन्शियस, टोटली आप यीशु मसीह आप उसको इसमें इसके साथ में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रचार यही है कि यीशु मरा, जी उठा। लेकिन मैं कनेक्ट कर रहा हूं आप समझाने के लिए। लेकिन जैसे ही यीशु जी उठे, एक नए रेवलेशन के साथ, एक नई सृष्टि के साथ में, एक नए प्रकाशन के साथ में, एक नई दुनिया के साथ में, यीशु के बदन पर कपड़े नहीं थे जिससे लपेटा गया था। बाइबल कहती है मती का 28 अध्याय, मरकुस का आपका 16वां अध्याय, लूका का आपका 23 से 24 अध्याय, यूहन्ना का 20 और 21 अध्याय, आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह को सफेद कपड़े में देखा गया। यह महिमा का वस्त्र। यीशु को बिना दरवाजा खोले अंदर आते देखा गया, यूहन्ना का 20 का 21 में। यीशु को दीवारों के अंदर से, दरवाजे के अंदर से आते देखा है। इसका मतलब क्या है? कौन सा शरीर है ये? यीशु जब 3 दिन तक के लिए मर गए थे, जब वो जी उठे, टोटल चेंज। वैसे ही, वाह मजा आएगा, जैसे ही आदम सोया, देखो क्या लिखा है, बड़ा मजा आएगा आपको। मैं आपको वापस पढ़वा देता हूं। लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब आदम सो गया, तो यहां पे वो जब सोया तो उसका कोई मैच उसके साथ में नहीं था। आप देख लीजिए, परंतु आदम के लिए कोई सहायक नहीं था जो उससे मेल खा सके। तो जब आदम सोया था, अकेला था। जब आदम सोया था वो अकेला था। जब आदम सोया था वो अकेला था। लेकिन जब वो उठा ना, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ उसके साथ में। पहले आप इसको समझ लीजिए। परमेश्वर 1200 लोग जुड़ गए। आप सभी का स्वागत है। शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को, और मसीह मंथन के पेज पर प्रमोट करिए, और मसीह मंथन ग्रुप को ज्वाइन करिए टेलीग्राम ऐप के माध्यम से। जी, वापस आते हैं कि आदम सो गया, तब परमेश्वर ने कुछ किया। तो सो गया, भारी नींद में डाला। उसका मैं आपको निचोड़, खुलासा, प्रकाशन दे चुका हूं कि दर्शन, स्वप्न और नींद के माध्यम से परमेश्वर अपना कार्य करता है। यह परमेश्वर का अपना तरीका है। और जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन के बाद जब जी उठे, याद रखो जी उठे, रिजरेक्शन, जब यीशु जी उठे, टोटल दुनिया अलग थी, टोटल रेवलेशन अलग था। और फिर यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि अब एक नई चीज शुरू होगी। और आपको मैं बता दूं, जैसे आदम सोया तभी पत्नी नहीं थी, जब यीशु सोया यानी कि मरा तभी पत्नी नहीं थी। लेकिन जब आदम जी उठा तो उसकी पत्नी थी, और जब यीशु जी उठा तो उसकी कलीसिया उसकी पत्नी थी। क्या बात है। अब आप सोच के देखिए प्रकाशन कैसा है, रेवलेशन कैसा है, कनेक्शन कैसा है। वापस बोल दूं, क्योंकि यीशु मसीह दूसरा आदम है, ये आदम बाबा पहला आदम है। जब ये सोया तो उसकी पत्नी नहीं थी। जब यीशु पहले दूसरा आदम सोया तो कलीसिया का पनपना या फिर कार्य करना नहीं था। यीशु ने कहा था जब तक मैं नहीं भेजूंगा तब तक। तो जैसे ही यीशु जी उठा, उसकी कलीसिया का दरवाजा खुल गया। क्या बात है। आप जैसा चाहें वैसा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर। यूट्यूब का तो कमेंट्स बंद करके रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पसली की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नॉट 90%, 99.9% लोग कहते हैं कि ये पसली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे कुछ मिला। आइए देखते क्या लिखा है कि हिब्रू वर्ड लिखा है सहला, टी साइलेंट वर्ड है सहला, जो कि स्ट्रॉन्ग्स है 6763। आप जब भी गूगल पे टाइप करोगे हिब्रू वर्ड 6763, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग्स, ठीक है ना। जो ट्रांसलेशन हुआ है पसली के लिए यहां पे, उसको कहते हैं सहला ना। दूसरा एक और ट्रांसलेशन है और उसके स्ट्रॉन्ग्स है 6760, जिसको कहते हैं साला। ये हिंदी वाला गाली नहीं है, इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में, माफ करें हिब्रू में, और वह है साला। ये जो शब्द है, ये दोनों मिलाकर जो ट्रांसलेशन हमारे पास आया जी, जो ट्रांसलेशन हमारे पास में है वह है अर्थात कर्व, जो कि कहता है लिम्प। लिम्प का मतलब है जांग की नसें या फिर साइड या फिर हिस्सा, जिसके बारे में याकूब
उत्पत्ति 32-32 बहुत इजी है। ऐसा लिखा है कि याकूब लंगड़ाता रहा, जिसका बाद में नाम चेंज हुआ याकूब। 32-32 बहुत इजी है याद रखने के लिए। जो लिखा है कि जांग की नसें, इसको साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम के डीएनए से हव्वा को बनाया। जी दोस्तों, मुझे हड्डी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हड्डी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रांसलेशंस हमारे पास में, वहां से हट जाओ। जो ट्रांसलेशंस हमारे पास में है, कम फास्ट, यहां पे बैठ जाओ जी। जो ट्रांसलेशंस हमारे पास में, अर्थात कर्व, दूसरा है लिंप, जो मैं बता चुका हूं कि जांग की नसें, कर्व का मतलब है आपका डीएनए, आपका लहू, आपका मांस, जिसमें से डीएनए आप निकालते हैं, जिससे आप जांच करते हैं कि कौन सा डीएनए वाला है, ये किसका डीएनए है, इसका पिता कौन है, पुत्र कौन है। जी दोस्तों, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं कुछ सेकंड के लिए इसको रख रहा हूं ना। आपको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूं, मैं कोई भी स्टेटमेंट जब देता हूं उसकी तैयारी के साथ आता हूं या पूरा स्टडी कर कर आता हूं, ठीक है ना। मैं बहुत सारे ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा है जॉन वाइक्लिफ जो इंग्लिश में है, फिर जिनेवा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द मैसेज इंग्लिश ट्रांसलेशन है, फिर आपका एनआईवी है, केजेवी वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल है, ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशन, हिब्रू है, ग्रीक है। मैं समझता हूं कि 20 से 25 ट्रांसलेशंस को स्टडी करके उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर आपके पास आते हैं। जी दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपको पसली आप बोल सकते हैं, रिब आप बोल सकते हैं, लेकिन सैला और साला, ये जो कर्व और लिम, जिसको कहते हैं हिंदी में जांग की नसें, जहां से परमेश्वर ने, जिसको कहते हैं एक हिस्सा, एक साइड, एक हिस्सा, वहां से परमेश्वर ने, उसके डीएनए से परमेश्वर ने उसके लिए हव्वा बनाया, औरत बनाया। वाह ना। अब इसको देखते हैं, परमेश्वर ने हव्वा को आदम में से ही क्यों बनाया। मैं समझता हूं कि यहां पे कुछ सेकंड के लिए रुकता हूं और आप सभी मुझे कमेंट्स में टाइप करके बताएं अगर आपके पास कोई जवाब है। थोड़ा सा आपका भी दिमाग खर्चा करवाते हैं, ठीक है ना। मैं फिर पूछूंगा कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम में से ही क्यों बनाया, मतलब उसकी पसली से, आप जैसा बोलना चाहें, उसके बाजू से, उसके डीएनए से परमेश्वर ने क्यों बनाया। मेरा प्रश्न है, क्यों बनाया, क्वेश्चन मार्क। जी आप लोग नीचे टाइप करना चाहेंगे, परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया। फिर दूसरा, अलग से क्यों नहीं बनाया, उसको अलग से क्यों नहीं बनाया। जी दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग टाइप करके बता सकते हैं कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम में से क्यों बनाया, अलग से क्यों बनाया। यूट्यूब वालों के लिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि कमेंट्स बॉक्स बंद रखा है। जी दोस्तों, अभी भी ओके नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। जी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए मुझे आंसर चाहिए। जी थोड़ा लेट जाता है शायद, है ना। जी अभी भी नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। वापस पूछता हूं कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम में से ही क्यों बनाया, मतलब उसके अंदर से ही क्यों निकाला, आदम की ही पसली, आदम के ही क्या कहते हैं, है ना, डीएनए से ही क्यों बनाया। परमेश्वर ने कंपेयर टू हिम, हेल्पर, ओके, रिप्रेजेंटेटिव, ओके, अरे भाई वो नहीं चाहिए, बोथ आर सेम, ओके, आई डोंट नो, ओके ओके। कुछ लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर को सिमिलैरिटी चाहिए थी, इसलिए साथ एक जैसा बनाए, एक शरीर में बनाया। ओके ओके, चलिए। तो कुछ लोग अपनी क्या कहते हैं ना, जवाब दे रहे हैं। जॉन आनंद, जॉन आनंद, ये जॉन आनंद मुंबई वाला है क्या, नहीं मालूम, चलिए कोई नहीं। हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि वे हस्बैंड एंड वाइफ बन सके। वाह क्या बात है, चलिए कोई नहीं, आप लोग जवाब दे रहे हैं, इससे तो पता चलता है कि आप लोग कितने आज्ञाकारी हैं। चलिए मुझे लगता है मैं बढ़ जाता हूं, आपको देखिए आपको कैसा लगता है जो मैंने लॉजिक लगाया है, क्योंकि सब कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको बता चुका हूं। और मेरी जो स्टडी है 27 साल की, उसके मुताबिक मैं बता देता हूं कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम में से ही क्यों बनाया, अलग से क्यों नहीं बनाया। तो उसका जवाब है बच्चे। अब आप लोग को हंसी आएगी, मुझे नहीं मालूम अब आपको हंसी आएगी। सहायक एक ही मिट्टी से,
ओके, अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल बच्चे से आपका क्या कनेक्शन है? मैं आपको बता देता हूं आपके दिमाग में कभी यह नहीं आ सकता, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, लेकिन लड़का और लड़की मतलब मेल और फीमेल कैसे आएंगे? या तो लड़का 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 पैदा होगा, या तो लड़की 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 पैदा होगी। अगर ये नहीं होता तो बच्चे तो आते, लेकिन लड़का 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 ही आता, लड़की 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 ही आती। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने हव्वा को अलग मट्टी से नहीं बनाया, या फिर अलग से नहीं बनाया, आदम से ही बनाया, जिसके चलते लड़का लड़की एक ही मां से या एक ही गर्भ से, एक ही कोख से ये दो जेंडर पैदा हो सकते हैं। बाप रे आप समझे कि नहीं समझे? ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता जो परमेश्वर यहां पे कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि वही मां कभी लड़की पैदा कर देती है, कभी लड़का पैदा कर देती है? ये कैसे है? तो परमेश्वर ने तभी योजना बनाई थी कि मैं हव्वा को अलग से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को बच्चे चाहिए। और बच्चे कैसे चाहिए? दो जेंडर में, या दो तरीके से, एक लड़का एक लड़की, या लड़की या लड़का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र साहब कह रहे आउटस्टैंडिंग आंसर, थैंक यू नरेंद्र। वाह, सी मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में मैंने ये चीजें कभी नहीं बोली जो आपकी उत्पत्ति की किताब में मैं बोल रहा हूं या स्टडी में दे रहा हूं। क्या गजब का है। वाह। वापस आते हैं कि परमेश्वर ने हवा को आदम में से ही क्यों बनाया, अलग से क्यों नहीं बनाया? उसका जवाब है यह है, और जिसको कहते हैं, अब नीचे देख लीजिए, वन फैमिली कॉन्सेप्ट। वन फैमिली कॉन्सेप्ट। अब आप सोच के देखिए, लड़का ही पैदा होते तो लड़की नहीं होती, तो फैमिली कैसे, फैमिली का कॉन्सेप्ट कैसे आता? अगर लड़की लड़की ही पैदा होती, लड़का नहीं पैदा होता, तो फैमिली का कॉन्सेप्ट कैसे आता? सी दैट? वाह। आप सभी जो अभी देख रहे हैं 1300 हो गए। वाह नरेंद्र साहब, अगर आप देख रहे हैं तो आपकी जो बात थी वो पूरी हो गई जी। जितने एडमिन्स हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर जो पेज पे लोग जुड़ते थे, डैनियल राज के पेज पे, या उसके मदद से अब मसीह मंथन में लोग जुड़ गए हैं, जिसके लिए हम सारा श्रेय महिमा प्रभु को देते हैं। चलिए, ओके, वंडरफुल, काफी लोग अप्रिशिएट करें। वापस आते हैं कि परमेश्वर ने हवा को आदम में से क्यों बनाया, अलग से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट है, वन फैमिली का कॉन्सेप्ट है। लड़का भी पैदा हो, लड़की भी पैदा हो, और ये तब होगा जब परमेश्वर उसको उसके ही डीएनए से बनाएगा। क्या बात है। अब ये दिमाग सिर्फ एक ही का चल सकता है, और वो है परमेश्वर। इस पृथ्वी पे, इस प्लैनेट पे ऐसे क्या कहते हैं ना, टोटल प्लानिंग के साथ, जिसको कहते हैं ना पूरी योजना के साथ, और क्या परफेक्ट योजना परमेश्वर ने बनाई कि मुझे लड़का भी पैदा कराना है, लड़की भी पैदा कराना है, और मैं ऐसा करूंगा कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसे योजना बनाई कि ये लड़का भी पैदा कर सके, लड़की भी पैदा कर सके। क्या बात है ना दोस्तों। अब देखते हैं क्या लिखा। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, और ब्रैकेट में लिखा है कि एक स्त्री ऐसा नहीं लिखा कि स्त्रियां बना दी। मैं आपको कनेक्ट करूंगा इसके साथ में, क्योंकि आदम की शादी स्त्रियों से नहीं हुई है, आदम की शादी स्त्री या स्त्री से हुई है। आप लोग समझे कि नहीं समझे? वापस आता हूं कि परमेश्वर ने स्त्री बनाई, स्त्रियां नहीं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि एक पुरुष एक स्त्री, एक स्त्री एक पुरुष। और यहां पे परमेश्वर ने ना, और एक चीज कनेक्ट कर देता हूं, कि जब आदम जागा और जब उसने देखा ये कौन है, ये जो खड़ी है ये कौन है, उसने ऐसा नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूं, उसने नहीं पूछा। मैं आपको वचन से साबित करूंगा। वो भौचक्का नहीं रह गया, वो ऐसा सरप्राइज नहीं रह गया, बल्कि जब वो सोया था उसकी दुनिया अलग थी, अब जब वो जागा है तो उसकी दुनिया अलग है। टोटल बगीचा बदल गया,
टोटल वाटिका बदल गया, गार्डन बदल गया। जैसे यीशु जी उठे पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि यीशु की दुल्हन का रास्ता खुल गया था। यीशु की दुल्हन का रास्ता खुल गया था। क्या बात है। और जैसे ही उसने देखा, परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। एक स्त्री, मैं वापस कहता हूं एक स्त्री, नॉट स्त्रियां बना दी। अब इसको देखो, उसको आदम के पास ले आया। क्या बात है। परमेश्वर आदम के पास ले आया। इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा आदम जाग, आदम तेरा टाइम हो गया है जागने का। अब दर्शन पूरे हो गए, सपना पूरा हो गया, प्रकाशन पूरा हो गया, नई रेवलेशन पूरी आ गई। अब एक सृष्टि में तुझे मैं दे रहा हूं। और जैसे ही, बड़े ध्यान से देखना, जैसे ही परमेश्वर ने उसके पास, आदम के पास लेकर आया, और लिखा है कि आदम ने कहा, अब लिखा है, शब्द लिखा है अब, मैं रिपीट करता हूं कि अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है। लेकिन कहां से निकाला, किस में से बनाया? रिब या कर्व या लिंप, जिसको मैंने अभी कहा आपको, सेला और साला, ये ग्रीक, माफ करें हिब्रू वर्ड है, जो कि कहता है डीएनए। परमेश्वर ने वहां से इसको बनाया। और आदम खुद कह रहा है, ये परमेश्वर नहीं कह रहा है, आदम खुद कह रहा है। तो इसका मतलब है कि आदम को पता था। अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं, मैंने किया नहीं किया, आई थिंक सो मैंने किया है जी, मैंने किया है, मैं आपके पास में लेकर आ रहा हूं ना। सबसे पहले आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है। स्टार देख लीजिए, मैं इसको आपका बता देता हूं कनेक्शन क्या है। आदम ने जानवरों को ऐसा नहीं बोला। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 20, 2 का 20 जब आप पढ़ोगे ना, 2 का 20, वापस पढ़वाऊं कि आपको याद है, वहां लिखा है कि परमेश्वर आदम के लिए जब उनका नाम रख रहा था तो ऐसा लिखा है कि आदम से मेल खाए ऐसा कोई सहायक नहीं मिला, वचन 20 में। तो इसका मतलब है कि जब वो हाथी के पास, माफ करें, हथनी या शेरनी या बिल्ली के पास में गया, तो उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, नहीं कहा। और क्यों कहेगा? वो जब फीमेल गोरिल्ला, फीमेल चिंपैंजी या फीमेल बंदरिया या गया, तो उसने ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है, उसने नहीं कहा। लेकिन जब उसने हव्वा को देखा, लेट मी पुट इट अगेन, जब उसने हव्वा को देखा, सी दिस, जब उसने औरत को देखा, तब उसने कहा कि ये मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि परमेश्वर ने आदम का जीवन साथी जानवर के साथ नहीं करा। अब जो डार्विन अगर आज जिंदा होते, मैं उसको पूछता कि भाई आदम पहले बंदर था, तो फिर हव्वा क्या थी? हव्वा क्या थी? हव्वा को तो परमेश्वर ने बिल्कुल आदम के जैसे बनाया, ऐसा नहीं लिखा है कि बंदर के जैसे बनाया। कहां से लाते हो यार लॉजिक? कहां से कनेक्शन लेकर आते हो? नहीं समझ में आता ना। मैं वापस कहता हूं, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, लिख लीजिए। और मुझे 2 बजे से लेकर आप 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, जिसका मैं कल वेट करूंगा, जो कि आप लोग करते भी हैं। सो वापस आते हैं कि परमेश्वर ने आदम के पास में लेकर आया, तो आदम ने पत्नी से कहा, हव्वा से कहा, जानवरों से नहीं कहा कि तू मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में की मांस है। उसने औरत से कहा। यह कनेक्शन आपके पास में मैं दे चुका हूं। अब बात करते हैं उत्पत्ति 5 का। उत्पत्ति 5 का 2 में क्या लिखा है मैं बता देता हूं। लिखा है कि मूसा के नजरिए से उसने नर और नारी करके, एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड दीजिए जी, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। यहां पे शब्द जो है ना, ये सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ड है। मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। अब जरा ध्यान सुना, उनके सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। वाह, ऐसा क्यों? परमेश्वर यहां पर उनका नाम क्या रखना चाहिए? याद रखे, यहां पे मनुष्यों की बात हो रही है। उनका नाम आदम रखा। ऐसा लिखना चाहिए कि उसने आदमी का नाम आदम और औरत का नाम हव्वा, ऐसा लिखना चाहिए, नहीं लिखा। या ऐसा कहना चाहिए तो मूसा बाबा को नहीं बोला। उसने कहा कि पुरुष भी आदम है, औरत भी आदम है। क्यों? क्योंकि एक ही सेला या साला से शब्द बना है, जिसको कहते हैं उसका डीएनए या साइड, जिसको कहते हैं पसली, आप जिसको कहते हैं, वहां से बनाया। एक ही डीएनए, एक ही एसेंस, एक ही धातु, एक ही वस्तु से बनाया, कोई अलग चीज से नहीं बनाया। तो फिर अलग कैसे हो सकता है? अब इसको देखिए, अदन की वाटिका में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, अदन की वाटिका में आदम जितना इंपॉर्टेंट है,
उतना ही हवा भी। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कहा कि खेत वाटिका की रखवाली कर। नहीं, यह कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि दोनों को कहा कि रखवाली कर, मनुष्यों को कहा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि की, उन्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और कहा कि इनकी रखवाली करो। बाद में डिटेल आता है कि पहले पुरुष बना, बाद में औरत बनी, लेकिन एक ही एसेंस से बनी, एक ही वस्तु से बनी, एक ही डीएनए से बनी। और परमेश्वर यहां पर कह चुका है उत्पत्ति 5:2 में कि दोनों का नाम उसने आदम रखा। इसका मतलब है आदम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हवा भी इंपॉर्टेंट है, और वाटिका में काम और रक्षा दोनों को दिया था। देख लीजिए आप, जिनको तकलीफ है ना औरतों से कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, ये स्टेटमेंट उनके मुंह पे तमाचा है। ये जो स्टेटमेंट है ना, उनके मुंह पे तमाचा है। परमेश्वर कहता है कि दोनों का नाम आदम है, तो मुझे नहीं पता चलता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। मूसा का कॉन्सेप्ट 1 कुरिन्ती 14:34, मूसा का माफ करें पौलुस का कॉन्सेप्ट 1 कुरिन्ती 14:34, फिर उसके बाद में 1 तीमुथी 2:9, 10, 11। वो कहते हैं कि औरत को कहा चुप रहे। कौन से कॉन्सेप्ट में कहा है, कौन सी औरत को कहा, ये नहीं पता लगाते। सारी औरतों को चुप करा दिया है। लेकिन अगर कोई अगर लेडीज देख रही है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, कोई बहन बेटी देख रही है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अदन की वाटिका में काम करने का हक जितना आदम को था उतना हव्वा को था। रक्षा करने का हक जितना आदम को था उतना हव्वा को था। यह देख लीजिए ना आप, कहीं ऐसा लिखा है कि अदन का वाटिका सिर्फ आदम को बोला है कि तू ही रक्षा करना, हव्वा को नहीं बोला? ऐसा अगर कहीं लिखा है तो निकाल के बताएं। फेसबुक पर, यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा जी। आपको नहीं मिलेगा सर, आपको नहीं मिलेगा। जो चीज नहीं है उसको फोर्स फिटिंग मत किया करो। फोर्स फिटिंग मतलब समझते हैं? अगर नट यानी कि बोल्ट अगर 12 का है तो 13 मत घुसाओ, और अगर 13 का है तो 12 से पाना से मत टाइट किया करो। खराब कर दोगे आप लोग चीजों को। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब से कुछ कॉल्स आते हैं जहां पे महिलाएं काम कर रही हैं। महाराष्ट्र से कुछ कॉल्स आ रहे हैं अभी 2-3 दिन से, जहां पे वो काम करना चाहती हैं। कुछ 15, 16, 25 साल की लड़कियां हैं जो कॉल करती है, कहती है कि हमें परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है, हमें काम करना है। मैं वापस कहता हूं, जितनी महिलाएं अभी मुझे सुन रही हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, डंके की चोट पे सेवा करो, क्योंकि परमेश्वर ने वाटिका का हक, वाटिका में हक दोनों को दिया है, पुरुष और स्त्री। ना इसको देखिए, सो इसका वचन है ये, सो इसका नाम नर, एक्सक्यूज मी, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आप देखिए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है। एक तन का मतलब क्या है? एक तन का मतलब क्या है? वन बॉडी। यीशु मसीह ने कलीसिया को और खुद को क्या बोला है? वन बॉडी। क्या बात है! यीशु और कलीसिया जैसे एक हैं, वैसे पति पत्नी यानी आदम और हव्वा कहता है एक हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, आदम पहला आदम, यीशु दूसरा आदम, हव्वा उसकी पत्नी, यीशु की कलीसिया उसकी पत्नी। सीधा कॉन्सेप्ट। आप क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर यहां पर अपनी सृष्टि का प्रकाशन दे रहा है, जिसको कहते हैं ना रिफ्लेक्ट। मिरर जैसे होता है ना, आप आईने के सामने खड़े, आपका चेहरा आपको रिफ्लेक्ट करता है ना, वैसे आदम हव्वा यीशु और कलीसिया को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर मिरर है, आईना है ये। क्या बात है! ये शिक्षाएं भारत में होनी चाहिए, ऐसी बातें विदेशों में आनी चाहिए। और जितने लोग महिलाओं को पास्टर बनना नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों को यह वचन सीखना, और मैं तो कहता हूं कि शेयर करिए, उन तक जरूर पहुंचाइए और उनको बताइए कि सर कहां से लेकर आते हो ये कॉन्सेप्ट। अब चित्र देखिए, आप लोग, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये कुछ पिक्चर आपको मदद करेंगी कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना, अगर अदन की वाटिका थी, एक बहुत बड़ी योजना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ऐसा बहुत बड़ी योजना थी, तो परमेश्वर की एक और अद्भुत योजना थी, और वो था विवाह यानी मैरिज। वाह, वो था मैरिज। काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू आप लोग जो लिखकर भेज रहे हैं। जी जी,
वापस आते हैं। यह है परमेश्वर की अद्भुत योजना। और मैं वापस कहता हूं कि यह कलीसिया और यीशु, यानी कि कलीसिया और यीशु की, जो कि इफिसियों 5 में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में इफिसियों 5 का 32 में लिखा है। यह तो बहुत बड़ा भेद है, लेकिन मैं कलीसिया और मसीह की बात कर रहा हूं। पौलुस कहता है इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री। ये क्या रहस्य है, हमको यहां से दिखता है। ये है पहला आदम और ये है उसकी पत्नी। यीशु मसीह है दूसरा आदम और कलीसिया है उसकी पत्नी, यानी कि ब्राइड एंड ग्रूम, ग्रूम एंड ब्राइड, ब्राइड एंड ग्रूम, जो भी है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई थी और वो योजना थी विवाह, मैरिज। क्या बात है। नाउ आप जितने लोग कनेक्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑफलाइन नहीं जाना, अद्भुत चीज आपके बीच में आ रही है। मैं 9 बजे तक या उसका थोड़ा 5-7 मिनट आगे होगा, बर्दाश्त कर लेना। परमेश्वर की अद्भुत योजना विवाह, मैरिज। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है पहला जोड़ा परमेश्वर ने ही बनाया था। आपके लिए मैं रख रहा हूं, लिखा है पहला जोड़ा परमेश्वर ने ही बनाया था, आपका जोड़ा भी परमेश्वर को ही बनाने दीजिए। जोड़ा से मेरा मतलब है, आप समझ गए होंगे। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। वापस रिपीट करता हूं कि पहला जोड़ा, जोड़ा से आप समझ गए कपल या फिर जोड़ी, ये परमेश्वर ने बनाया था। किसका है पहला जोड़ा? ये है परमेश्वर ने पहला ये जोड़ा बनाया। परमेश्वर ने कहा आदम मट्टी से बनेगा, औरत से कहा आदम, माफ करें हव्वा, तो हड्डी से बनेगी, यानी कि उसका डीएनए। परमेश्वर की योजना थी कि ऐसा हो और परमेश्वर ने बनाया, जिसको कहते हैं विवाह, जिसको कहते हैं मैरिज। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है अभी तक? अब वापस कहता हूं, पहला जोड़ा परमेश्वर ने ही बनाया था, तो आपका जोड़ा भी परमेश्वर को ही बनाने दीजिए। आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, नंबर 1 कंट्री हर क्षेत्र में, वो चाहे इकोनॉमिक हो, वो चाहे बॉर्डर पे हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, नंबर 1 कंट्री वह है अमेरिका। मैं समझता हूं कि जिस अमेरिका को बसे 200-250 साल भी नहीं हो गए, पूरी दुनिया पे वो राज करता है। लेकिन आपको पता है अमेरिका का फाउंडेशन 90% हिला हुआ है। अब आप पूछोगे किस में, मैं आपको बताता हूं। वहां के कोर्ट में, या जिसको कोर्ट कहते हैं, कोर्ट कचहरी कहते हैं, वहां पे 90% केस डिवोर्स के हैं। बाप रे, 90% डिवोर्स केस है। और ऐसा मैंने सुना है, जब मैं स्टडी कर रहा था, हर 3 मिनट में एक डिवोर्स होता है अमेरिका में। हर 3 मिनट में एक डिवोर्स होता है। कैन यू बिलीव दैट? मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, उससे ज्यादा भी होता है, लेकिन कम से कम मैं बोल दिया एक डिवोर्स होता है हर 3 मिनट में। अब यहां से आप 3 मिनट काउंट करो, अमेरिका में एक डिवोर्स हो चुका होगा। और आपको पता है वहां के बच्चे ज्यादातर कहां पढ़ते हैं? हॉस्टल्स में। ज्यादातर कहां रहते हैं? पेइंग गेस्ट बोलकर। ज्यादातर किसके साथ रहते हैं? दोस्तों के साथ में। और आपको अक्सर मिलेगा, आप बॉलीवुड मूवी, नॉट बॉलीवुड, हॉलीवुड, आप हॉलीवुड मूवी चेक करिए, आपको बच्चे अलग कमरे में दिखेंगे, माता पिता अलग कमरे में दिखेंगे। और 90% जो वहां चलता है, मैं थोड़ा शब्द को कंट्रोल कर रहा हूं, वहां जो चलता है वो मैरिज कम लिविंग रिलेशनशिप ज्यादा चलता है, जो कि शादी नहीं करते। और आजकल तो गजब डाया हुआ, एक क्या करूं, पुरुष और स्त्री शादी करे, ये परमेश्वर का नियम है। कहां गया फोटो? वापस डालना पड़ेगा। पुरुष और स्त्री शादी करे, ये था सिस्टम। इसको मैं मजाक के तौर पे भी बोल सकता हूं कि ईव और एडम की शादी होनी चाहिए, ईव और स्टीव की नहीं। स्टीव आप समझते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। यह पुरुष का नाम है स्टीव, जिसने एप्पल बनाया, वही है ना, एप्पल का फोन बनाया, आईफोन। ये यहां पर ईव और स्टीव, यानी कि एडम और स्टीव नहीं शादी करना है, यहां ईव और एडम शादी करना है। ईव और एडम नहीं, स्टीव और एडम नहीं। पुरुष और पुरुष नहीं करना है, स्त्री और स्त्री नहीं करना है, पुरुष और स्त्री शादी करना है। लेकिन अमेरिका जो कि नंबर 1 कंट्री है, वहां पर बेड़ा गर्क हो रखा है, बेड़ा गर्क हो रखा है। वाह, सही। अब आप मुझे बताइए कि जिस कंट्री को पूरी दुनिया नंबर 1 कंट्री कहती है, वहां हर 3 मिनट में एक तलाक होते, डिवोर्स होता है।
डिवोर्स, डाइवोर्स, डिवोर्स। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है। और ऐसी ही परिस्थिति आपको जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, अपना एशियन कंट्री जिसमें भारत भी आता है, अब आप सोच के देखिए। तो परमेश्वर ने जो जोड़ा बनाया, जो परमेश्वर की योजना में है वो टिकता है, लेकिन जो मनुष्य योजना बनाता है वो नहीं टिकता है। अब आपके बीच में मैं कुछ रखने जा रहा हूं। आज पूरी दुनिया में बहुत गड़बड़ी हो रही है और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मलाकी की किताब, आई थिंक पढ़ना होगा ना, नहीं मैंने डाला हुआ है, मलाकी की किताब, उसका दूसरा अध्याय, वचन 13 से 16 आपके बीच में रख रहा हूं, देखते जाइए। फिर तुमने ये दूसरा काम किया, याद रखो परमेश्वर बात कर रहा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया। क्या किया देखिए, कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया। किसने बाय आंसू, किसने वेदी को गीला किया? उनकी पत्नियों ने, औरतों ने। किसकी? जिनके पति या पुरुष उनको टॉर्चर करते थे या तकलीफ देते थे, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंटें, यहां तक कि वह मतलब परमेश्वर तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। बात परमेश्वर की हो रही है ऐसे लोगों की जो जिनकी पत्नियां वेदी के ऊपर आती हैं, आंसू बहाती हैं, और लिखा है कि आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। अब आपको अगला वचन बता रहा हूं। तुम पूछते हो, परमेश्वर बात कर रहा है, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी, अब बात हो रही है पत्नी की, उस जवानी की संगनी और ब्याह हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। वापस आपको फोटो दिखा देता हूं, जब परमेश्वर इनकी शादी करा रहा था। तो अब आप पूछोगे कि पास्टर डैनियल, इनका सोलमनाइज यानी कि जो शादी कराता है वो पादरी कौन था, वो पास्टर कौन था? परमेश्वर था। कैसे बोल सकते हैं? ये देखो, ये देखो, कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, साक्षी हुआ था। तो इसका मतलब है कि जिसकी भी, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिसकी भी शादी हुई थी, आपकी शादी कहां हुई मुझे नहीं मालूम, आप किस तरीके से शादी करें मुझे नहीं पता, कौन सा पास्टर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं था बीच में, मैं था वो साक्षी, जहां ब्याह हुई स्त्री के बीच मैं साक्षी हुआ था, जिसको तूने विश्वासघात किया। इसका मतलब है पुरुष ने स्त्री को त्याग दिया, और मैं यहां यह भी कहूंगा या तो स्त्री ने पुरुष को त्याग दिया। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास में कॉल्स आते हैं पुरुषों के भी कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। ये भी फोन आते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरे पति ने धोखा दिया है। तो यहां पर विश्वासघात की दोनों की बात हो रही है। अब इसको देखो, लिखा है कि क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, मतलब वाइफ या हस्बैंड की बात हो रही है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं, इसका मतलब है और भी पुरुष और भी स्त्री उसके पास में थे आपके लिए, लेकिन उसने एक ही बनाया। फिर कहता है और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए, अच्छा इधर चला गया, इसीलिए इसको ठीक करना है, आप लोग समझ जाइए ये साथ में, इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, जवानी के पुरुष से, जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। अब जरा इसको देखिए, लिखा है क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मतलब तलाक से मुझे नफरत है, डिवोर्स से मुझे नफरत है, और परमेश्वर कहता है कि स्त्री त्याग से मुझे घृणा है। सो जो सेवक अभी देख रहा है या बाद में देखेगा यूट्यूब के ऊपर, आप तलाक करके बैठे हैं या तलाक का सोच रहे हैं, अगर कोई पुरुष अभी देख रहा है या यूट्यूब पे देखेगा आगे जाकर, आप अपनी पत्नी को या पत्नी पति को त्यागने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को त्याग से और स्त्री त्याग से या पुरुष त्याग से या डिवोर्स से नफरत है। जी दोस्तों, वाह, सही। अब आप सोचिए परमेश्वर कितना सख्त है इस मामले में। अब आप सोचिए इस प्लैनेट के ऊपर, देखो मुझे अच्छा क्या लगा मालूम है, मुझे वापस पीछे ले जाने दीजिए। लिखा है, कहां गया बच्चे कहां गया, हाँ संतान है। लिखा है इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, मतलब बच्चे कैसे पैदा होंगे फिर? अगर बाप ऐसा है, पत्नी ऐसी है, यानी कि पिता मां ऐसी है, तो फिर बच्चे कैसे होंगे? सी दैट, इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि जो जनरेशन आगे आएगा वो जनरेशन कैसे होना चाहिए, वो योग्य जनरेशन चाहता है।
अब मैं वापस आता हूं इसके ऊपर। परमेश्वर को डिवोर्स से नफरत है। अगर कोई, शायद हो सकता है आज सुबह डिवोर्स कर मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्राइस्ट फॉलोअर्स की। मुझे नहीं पता कि शायद बाकी लोग भी देख रहे होंगे, तो आप लोग भी सुन लीजिए। आज सुबह आपने शायद डिवोर्स का पेपर साइन किया है, आपने गलत किया है सर या मैडम। आप शायद तलाक देने का सोच रही हैं या सोच रहा है, तो आप गलत कर रहे हैं या कर रही हैं। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर यहां पे कहता है कि मुझे इस तरीके से गिनना है, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। वाह, सी, अगर अमेरिकन्स जो मेरी हिंदी भाषा समझ रहे होंगे, अफ्रीकन्स, जापानीज, या फिर जहां तक ये वीडियो जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मुझे डिवोर्स से नफरत है, नहीं चाहता परमेश्वर। पास्टर डैनियल, क्या यीशु ने इसका जिक्र किया है मत्ती का 19:3 में? तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर किसके, यीशु के कहने लगे, क्या हर एक कारण से पत्नी को त्यागना चाहिए? क्या किसी भी कारण से पत्नी को तलाक देना चाहिए? मोदी साहब ने एक बिल पास करवाया है संसद में, और वह है कि 3 तलाक का कॉन्सेप्ट उन्होंने कैंसिल करवा दिया। और आपको शायद नहीं पता है कि कितनी सारी मुस्लिम महिलाएं, औरतें शायद मोदी साहब को कितना थैंक यू बोलती होंगी, धन्यवाद देती होंगी कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो बिल पास करके एक बहुत बड़ा मुसीबत उनके ऊपर से हट गया। अब आप सोच के देखिए, शास्त्री फरीसी यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तलाक देना है किसी भी कारण से? अब यीशु का जवाब मत्ती 19:4 में, उसने उत्तर दिया, यानी यीशु ने, क्या तुमने नहीं पढ़ा? कहां लेकर गए यीशु? सीधा आदम और हव्वा के पास में। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, उसने आरंभ से नर नारी बनाकर कहा, वचन 5:6, कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ में, यहां शादी हो चुकी है, अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, उसे मनुष्य अलग ना करे। ठीक है ना? तो वापस लेकर आता हूं मैं उसी चित्र पर, ये वाला। सो परमेश्वर, यहोवा ने भी कहा, यीशु मसीह ने भी कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग ना करे। तो आपकी शादी शायद टूट रही है, आज का मेरा ये मैसेज सुनकर अगर वो जुड़ता है, वापस रिकंसिलिएशन में आता है, मैं समझता हूं कि मेरा प्रचार अभी करना सफल रहा। जी, मुझे नहीं पता कि आपका मैरिज का क्या कंडीशन है आज, और जानबूझकर मैं कहता हूं ये वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, और मैं इसको इतना सा एडिट करके भी डालूंगा कि परमेश्वर को डिवोर्स से नफरत है। मैं बनाऊंगा इसको, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो। जी दोस्तों, वापस आते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह ने भी कहा है कि विवाह जो है वो परमेश्वर ने बनाई है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि दोनों एक दूसरे को तलाक दें, अलग हो, डिवोर्स करें। अब मेरी सलाह कुछ जवानों के लिए, मैं फिर उसके बाद समाप्ति पर आऊंगा, कुछ सलाह या कुछ एडवाइस मैं देना चाहता हूं, और वह यहां है, इन सब कारणों से शादी मत करिए। कौन से कारण हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वापस कहना चाहता हूं कि इन सब कारणों से शादी मत करिए। सबसे पहला, मेरा दोस्त का शादी हो रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा, मेरी उम्र हो गई है इसलिए कर रहा हूं, माता पिता बोल रहे हैं इसलिए कर रहा हूं। ऐसा रिश्ता फिर वापस नहीं आएगा। अमेरिका से आया, अफ्रीका से आया, आखिरी उससे प्यार करता हूं इसलिए शादी कर रहा हूं, जिसको कहते हैं लव मैरिज। अब आप सोचिए, ये सब कारणों से 99.9% लोग शादी करते हैं। मेरे दोस्त ने किया, मैं कर रहा हूं, मेरी उम्र हो गई है इसलिए कर रहा हूं, माता पिता ने कहा इसलिए कर रहा हूं, जिसको कहते हैं अरेंज मैरिज। फिर ये है सेकंड लास्ट, ऐसा रिश्ता वापस नहीं आएगा। कभी कभी कहते हैं ना, यार इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तेरे को वापस नहीं आएगा। और फिर आखिरी वाला तो बड़ा डेंजर है, और उसको कहते हैं प्यार। नाउ मेरे पास में क्या करूं, और एक आ रहा दिमाग में, ठीक है इसको बता देता हूं। मेरे हिसाब से आपके बीच में मैं 3 बात रख रहा हूं। शादी के लिए 3 बातों का ख्याल रखें। मैं चाहता हूं कि ये मेरे हिसाब से आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले आपको शादी का नॉलेज होना चाहिए। आपको शादी का नॉलेज होना चाहिए। शादी क्या चीज है, शादी करने से क्या क्या हो सकता है, दूसरा बताकर आगे बढ़ूंगा। कंफर्मेशन कहां से? परमेश्वर से। कंफर्मेशन, वाकई में ये लड़का या ये लड़की वाकई में जीवन साथी कब? नॉलेज आने के बाद।
आपको शायद नहीं पता कि भारत के अंदर 12-12 साल की, 13-13 साल की, 14-14 साल की लड़की से लड़कियां अभी भी देहात में, आदिवासियों में या पिछड़ी जातियों में अभी भी शादियां हो रही है। और ऐसे कितने कॉल्स मुझे आते हैं। बीच में 2 दिन पहले कॉल आया था, बोला पास्टर डैनियल मेरी शादी बचपन में हो गई थी, या मेरी शादी जल्दी उम्र में छोटी उम्र में हो गई थी, या मेरी शादी मेरे बिना मर्जी की हो गई थी और मुझे शादी के बारे में नॉलेज नहीं था और मेरे माँ बाप ने शादी करा दी और अब पति अलग, मैं अलग, बच्चे अलग। अब आप सोचिए, तो सबसे पहले जवानों के लिए मेरी यह सलाह है। कहां गया आया? हाँ नहीं, कहां गया हो जवानों के लिए? हाँ, मेरी सलाह आज के जवानों के लिए, ये कारणों से शादी मत करना। और आप जो जवान हैं अभी जिसकी शादी नहीं हुई, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि ये 3 बातों को याद रखें। सबसे पहला है नॉलेज होना चाहिए कि शादी क्या चीज है। एक कहावत मैं हमेशा कहता हूं, शायद यहां पे फिट बैठेगा, गरम गरम भजिया खाने से मुंह जलता है। भजिया को थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद खाइए आप लोग। यहां पे आपको शादी का नॉलेज नहीं है और आप पूरा गली ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं शादी कर रहा हूं। आपको शादी का ABCD नहीं पता है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। मैं वापस कहता हूं कि बिना नॉलेज के शादी नहीं करना। दूसरा, कंफर्मेशन परमेश्वर जब तक नहीं देता तब तक शादी नहीं करना। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, अभी दिमाग में आ गया है। कुछ लोगों ने कॉल करा है, बोला डैनियल भाई मैं विश्वासी हूं, मैं अविश्वासी लड़की से शादी करता हूं और मैं उसको प्रभु में लेकर आऊंगा। तो भाई तेरा ससुर तो शैतान हुआ, तेरा ससुर तो शैतान हुआ ना फिर। लड़की कहती है मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अविश्वासी है, तो तेरा ससुर फिर शैतान हुआ और तू बहू बनी शैतान की। अब आप सोच के देखो, इसका मतलब है आत्मिक बात कर रहा हूं। लड़की का आत्मिक पिता भी परमेश्वर होना चाहिए, लड़के का आत्मिक पिता भी परमेश्वर होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों प्रभु में होना चाहिए। और अगर मिनिस्टर हैं, सेवक हैं, तो ऐसी लड़की से शादी करो जो मिनिस्ट्री में, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा तेरा। लड़की तुझे शादी के बाद में मिनिस्ट्री करने नहीं देगी और लड़का तुझे शादी के बाद में मिनिस्ट्री करने नहीं देगा। बहुत संभलना है। नॉलेज, कंफर्मेशन, और ये रहा तीसरा, कवनेंट प्रोसेस। कवनेंट प्रोसेस का मतलब क्या है? आपको पूरी जिंदगी वो कवनेंट को लेके चलने की प्रोसेस में आपको बने रहना है। बर्तन थोड़ी है आपने आज खरीदा, टीवी थोड़ी है आज आपने खरीदा, कपड़ा थोड़ी है जो आपने खरीदा और आपको लगा यार थोड़ा साइज चेंज हो गया, मतलब 19-20 हो गया, जाके वापस करके आते। टेबल थोड़ी है, फ्रिज थोड़ी है, वॉशिंग मशीन थोड़ी है जो आप जाकर लेकर आए और बोला बाद में चेंज करते ही। ऐसा नहीं है ना दोस्त, आपको समझना है। सो नॉलेज होना जरूरी है, कंफर्मेशन होना जरूरी है, और कवनेंट प्रोसेस। मैं परमेश्वर के सामने साक्षी मानता हूं कि ये मेरी जीवन साथी है, ये मेरा जीवन साथनी है या साथी है। उस कवनेंट को लेके चलने की अगर ताकत है तो शादी करो, नहीं तो चुपचाप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय में, मैं जैसा हूं वैसा रहो, शादी मत करो। उसके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए उसने। और आज का जो युग है, आज का जो तारीख है, उसमें तो मैं समझता हूं कि बहुत फूक फूक कर खत्म रखना है आपको। शादी के बाद अगर आप कहोगे यार ये क्या हो गया, तब तो आपका सब कुछ लुट चुका, खत्म हो चुका होगा। आप बात करते हैं आखिरी वचन, उत्पत्ति 25:2-25। मैं उसके बाद समाप्त कर रहा हूं। आज माफी चाहता हूं, थोड़ा लेट हो रहा है। लिखा है आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। नंगे से मेरा मतलब है नेकेड, कपड़े नहीं पहनते थे। आइए बताता हूं क्यों। सबसे पहले पत्नी का शब्द यहां पर यूज हुआ है, देख लीजिए आप। पत्नी, पहले अध्याय में पत्नी शब्द नहीं आया, दूसरे अध्याय के आखिरी तक में पत्नी शब्द नहीं आया, लेकिन जैसे ही चैप्टर 2 क्लोज होता है पत्नी शब्द आता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे शादी किसने लगाई? परमेश्वर ने। यहां मूसा हव्वा को आदम की पत्नी बोल रहा है। यहां मूसा हव्वा को आदम की पत्नी बोल रहा है। तो इसका मतलब है उसको तब तक समझ में आ गया था। और वापस कहता हूं जो पहले दिन बोला था कि कट टू कट बाइबल के अंदर नहीं लिखा है। अब यहां पे जब वाउस यानी कि वाचा, वाउस का हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, वाचा कवनेंट बांध रहे थे, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा पति है, ये जब बांध रहे थे तो परमेश्वर वहां था और मूसा कह रहा है कि ये उसकी पत्नी है। अब दूसरा लाइन, जो दोनों नेकेड थे, कपड़े नहीं पहनते थे, वो कौन सा कपड़ा था? लूका 9:35 जो कि बताता है यीशु मसीह का वस्त्र उज्जवल हो गया था। इस पृथ्वी पे कोई धोबी तक ऐसा कपड़ा नहीं धो सकता था। फिर कहते हैं पुनरुत्थान का यीशु। इसका मतलब क्या? जब यीशु जी उठा तो उसके भी कपड़े श्वेत थे, जो कि लोगों ने देखा उस वक्त में। 500 से भी ज्यादा लोगों ने गवाही दी कि यीशु जी उठा है। तो ये कौन सा कपड़ा था?
तो मैं समझता हूं कि मूसा के नजरिए से वो नेचुरल जो कपड़ा होता है वो तो नहीं था, लेकिन लिखा है पर वो लज्जाते नहीं थे। ऐसा कौन सा कपड़ा था जिससे वो लज्जाते नहीं थे? कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। तो दोनों नेकेड थे लेकिन शर्माते नहीं थे। शर्माते क्यों नहीं थे? मूसा के हिसाब से नेकेड थे, लेकिन दोनों के हिसाब से, आदम और हवा के हिसाब से, वो लज्जाते नहीं थे। हिंदी कहता है उनको शर्म नहीं आती थी या शर्माते नहीं थे। नो शेम, उनको शेम नहीं था। क्यों? कुछ तो ऐसा होगा। और फिर वो कपड़ा कहां गया? जैसे ही पाप किया वो कपड़ा चला गया। फिर लिखा है कि उनको शर्म आए, तब जाकर उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ लिए। वो बात अलग है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े का कपड़ा पहनाया, जो कि उसके बाद चला यीशु के आने तक। आत्मिक बातें हैं। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मुझे कल आप लोग कॉल करके बताएं इस नंबर पर, आपके प्रश्न क्या हैं मुझे बताएं। और आपको पता है, जब कल मैं वापस आऊंगा रात को 8 बजे, तो डेंजरस चैप्टर से शुरू होगा। डेंजरस चैप्टर मैंने जानबूझ के डेंजरस लिखा है, क्योंकि कल जो है पूरे मानव जाति का पतन होने जा रहा है इन दो लोगों की वजह से, इन दो लोगों की वजह से, इन दो लोगों की वजह से। आप देख सकते हैं ऊपर, और यहीं से आप रोमी की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 12 क्या कहता है मालूम है? इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। एक मनुष्य कौन है? यह आदमी जिसका नाम है आदम। तो मैं चाहता हूं कि कल आप लोग मुझे कॉल करें अगर आपके पास में सवाल है, और वहां है नंबर है 9982335777। और साथ ही साथ फिर से याद दिला दूं कि मसीह मंथन बैठक का जो ऑनलाइन चर्च है मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्टार्ट हो चुका है। हर संडे को रात को 8 बजे मैं आऊंगा। फिर उसके बाद में पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारे ट्रांसलेशन माफ करें लैंग्वेजेस में आपको जो चर्चेस मिलते चले जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे पेज को, मसीह मंथन के पेज को लाइक करने के लिए प्रमोट करें, और यूट्यूब चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करने के लिए भी आप लोग जो हैं लोगों को प्रमोट करें। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ठीक 8 बजे कल मुलाकात होगी। जय मसीह।